गुड इवनिंग दोस्तों। कल हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला में प्लेस वैल्यू को हमने पढ़ा था और आज हम अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उसके विपरीत में जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसको बहुत ही आसानी से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत कुल 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत जितने अल्फ़ाबेट हैं उनके विपरीत अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है। तो दोस्तों, हम इसका विपरीत निकालने के लिए अर्थात इसके विपरीत लेटर को निकालने के लिए सबसे पहले ये कहते हैं कि जैसे अल्फ़ाबेट जो होता है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो होता है, वर्णमाला जो है, उसमें 26 लेटर होते हैं और इसका विपरीत निकालने के लिए हमें दो ऐसे अल्फ़ाबेट को चूज करना पड़ेगा जिसका योग कितना हो? 27 हो। इसका योग कितना हो? 27 हो। तो हम आते हैं पहले ए के पास। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो ए का प्लेस वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। तो हमें योग कितना चाहिए? यहाँ 27 चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू 27, 27। दोस्तों, तो अब ये हमें पता चलता है कि ए का जो प्लेस वैल्यू है वो 1 है और हमें 27 चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस 26 करेंगे। जैसे ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और हमें 27 चाहिए, तो हमें यहाँ पे 26 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा 27 विपरीत क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 26 होता है वो जेड का प्लेस वैल्यू होता है। तो अर्थात ए का जो विपरीत होता है वो जेड होता है। ए का विपरीत क्या होता है? जेड होता है। तो हम यहाँ सीधे लिख देते हैं ए का जो विपरीत होता है वो जेड होता है। ठीक उसी प्रकार बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है और यहाँ पे हमें 27 चाहिए, तो हमें यहाँ पे 25 ऐड करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे हमारा y आएगा। तो जो बी का विपरीत होता है वो आ जाएगा क्या? y। दोस्तों, अगर हम इस तरह विपरीत निकालते हैं तो हमें काफी समय लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया हुआ है जिसके माध्यम से हम वर्णमाला के अल्फाबेट के विपरीत क्रम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जो ट्रिक है वह इस प्रकार है कि एज, ये देखिए हमें यहाँ प्राप्त होता है एज। एज क्या होता है? एज का अर्थ होता है किनारा। जैसे कि कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और वह आते हुए सामने से बॉल को बैट से मारता है और बैट के कोने पे या किनारे पे लग के बॉल कीपर के पास पहुंच जाती है, तो कहा जाता है कि बैट का एज लगा और बैट जो बॉल है वो कीपर के हाथों में लग गई, अर्थात कि एज मतलब किनारा। तो हम एज मतलब किनारा हमेशा याद रखेंगे कि एज ए का उल्टा जेड। फिर यहाँ पे आता है बाई होता है द्वारा। ये हमारा मार्कर है और हमने अगर इसे किसी को दिया तो बोला जाएगा कि ये मेरे द्वारा दिया गया, अर्थात क्या हो जाएगा? बाई का अर्थ क्या हो गया? द्वारा। अब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे, ये कहेंगे कि तुम सी को x बनाकर देखो। सी को क्या करो दोस्तों? x बनाकर देखो और मौज करोगे होल डे। और मौज करोगे क्या? होल डे। डी को हम डे कर सकते हैं और w को क्या कर सकते हैं? होल कर सकते हैं। तो डी का जो विपरीत हो जाएगा वो w हो जाएगा। अब हम आते हैं ई पे आते हैं तो होता है LOVE। आगे हम कहते हैं क्या
कि लब के पिछले में पड़ गए तुम। ये क्या है, हम लोग को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा LO और दूसरा मिलेगा VE। तो लब के पिछले में पड़ गए तुम अर्थात V का उल्टा E, या फिर हम कह सकते हैं कि E का उल्टा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। लब के पिछले में पड़ गए तुम, चोट लगेगी नहीं कहोगे उफ। तो दोस्तों प्यार के पीछे अगर आप पड़ जाओगे तो चोट भी लगेगी हल्की फुल्की, तब भी आपकी उफ तक की आवाज नहीं आएगी। तो लब के पिछले में पड़ गए तुम, चोट लगेगी नहीं कहोगे उफ। उसके बाद क्या होता है कि एक सुपरस्टार होते हैं, वह आने वाले होते हैं। तो कहाँ से आते हैं, GT रोड पे भीड़ पड़ी थी। GT रोड पे G का उल्टा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। GT रोड पे भीड़ पड़ी थी, नहीं पहुंच सके हनी सिंह, नहीं पहुंच सके हनी सिंह। H का विपरीत क्या हो जाएगा, S। H का विपरीत क्या हो जाएगा, S। जब GT रोड पे भीड़ पड़ी थी और हनी सिंह नहीं पहुंच पाते हैं तो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि इंडियन रेलवे जाकर देखो, इंडियन रेलवे जाकर देखो। I से हो जाएगा इंडियन और R से हो जाएगा रेलवे, अर्थात I का उल्टा जो हो जाएगा R हो जाएगा। इंडियन रेलवे जाकर देखा, जोकर के साथ भाग रही थी रानी। J से हो जाएगा जोकर और Q से हो जाएगा रानी। जोकर के साथ भाग रही थी रानी, J का विपरीत हो जाएगा Q। KP, KP देखिएगा बहुत ही हास्यास्पद है ये। KP कमला पसंद चबाकर, कमला पसंद चबाकर, जो K का विपरीत हो जाएगा वो P हो जाएगा। K का विपरीत क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। कमला पसंद चबाकर। एक ड्राइवर बोलता है क्या कि आपको इस वजह से लेट हुई है। तो हनी सिंह बोलते हैं किस वजह से लेट हुई है, तो बोलते हैं कि ड्राइवर बोलते हैं कि लब के अगले में पड़ गए तुम। जो L है, L का उल्टा क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। L का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, O हो जाएगा। लब के अगले में पड़ गए तुम, देख तेरी क्या हालत हो गई मनई। MN हो जाएगा मनई, देख तेरी क्या हालत हो गई मनई। तो दोस्तों यहाँ बोर्ड पे जो भी अल्फाबेट लिखे गए हैं वह एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अर्थात कि इन यहाँ पे जितने अल्फाबेट लिखे गए हैं इन सभी अल्फाबेट का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 27। क्योंकि विपरीत तभी निकलता है, हमें पहले ही बताया था, विपरीत तभी निकलता है जब दो अल्फाबेट का योग कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो आइए एक समरी में हम इसे एक बार और जाने की कोशिश करते हैं कि हम इसे आसानी से याद कैसे करेंगे। तो देखिएगा एज, एज मतलब होता है किनारा, एज मतलब होता है किनारा। बाई का द्वारा सी को एक्स बनाकर देखो, सी को एक्स बनाकर देखो। मौज करोगे होल डे, डब्ल्यू से हो जाएगा होल और डी से हो जाएगा डे। मौज करोगे होल डे। लव के पिछले में पड़ गए तुम, लव के पिछले में पड़ गए तुम। चोट लगेगी नहीं कहोगे उफ, चोट लगेगी तो नहीं कहोगे उफ। GT रोड पे भीड़ बड़ी थी, GT रोड पे भीड़ बड़ी थी। नहीं पहुंच सके हनी सिंह, नहीं पहुंच सके हनी सिंह। इंडियन रेलवे जाकर देखा, जोकर के साथ भाग रही थी रानी। कमला पसंद चबाकर, लव के अगले में पड़ गए तुम। चोट लगेगी नहीं कहोगे उफ। तो दोस्तों पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्णमाला का प्लेस वैल्यू, और आज हमने पढ़ा है वर्णमाला का जितने अल्फाबेट होते हैं उसके विपरीत अल्फाबेट कौन हो सकते हैं, कौन होते हैं, अर्थात वर्णमाला का विपरीत क्रम। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन प्रारंभ करेंगे कि वर्णमाला में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारे बीएड एंट्रेंस एग्जाम और यूपीपी के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा आप सभी को।